अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम हरूफ तहज्जी की मशक़ करेंगे और आपको पता होगा हरूफ तहज्जी क्या होती हैं। जी, अलिफ से ये तक जितने भी हरूफ होते हैं उन्हें हरूफ तहज्जी कहते हैं। तो आप चूँकि देख सकते हैं कि हमारी ज़ुबान में जैसे अरबी के अल्फाज हैं, फ़ारसी के हैं और उर्दू तो ज़ाहिर है। देखा जाए तो सिर्फ़ एक लाइन पर आपने लिखना होता है और देखना होता है कि कौन से अल्फाज लाइन के ऊपर हैं, कौन से नीचे हैं और किस तरह जो है वो हरूफ होते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा कि किन किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है, कौन सी बातों को हमने ध्यान में रखेंगे तो हमारी अच्छी जो है वो लिखाई हो जाएगी। मैं आपको सादा जो है वो सिखा रही हूँ कि किस तरह जो है वो हरूफ तहज्जी जो है लिखी जाती है। इसमें आज चूँकि सिर्फ़ हरूफ तहज्जी है, लेकिन इसके अलावा मैं थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे इंग्लिश के जो अल्फाज होते हैं वो ज़रा होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और सादे होते हैं, लेकिन उर्दू में जो अल्फाज ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, लाइन से ऊपर नीचे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि कुछ अल्फाज जो हैं वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करते, कुछ जो है वो अपनी शक्ल तब्दील करते हैं। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हरूफ तहज्जी जो है वो लिखते कैसे हैं। ठीक है, पहले है आपका अलिफ। ठीक है, तो आपने कहाँ से शुरू करना है? दरमियान जो होगा उससे थोड़ा सा ऊपर आपने शुरू करना है अलिफ। ठीक है, ऐसे, और बिल्कुल उसके साथ आप लिखेंगे अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा भी बिल्कुल ऐसे सीधा होगा और ऊपर से इसकी मद बनेगी ऐसे। उसके बाद है नीचे वाली लाइन पे मैं शुरू करूँगी बे। बे जो होता है इस तरह होता है, ये देखिए, यहाँ से उठा के लाइन के साथ नहीं टच करना, सीधा लेके जाना है और लाइन से टच करते हुए ऊपर आना है। ये आपका बे है। ये इस तरह लिखते हैं बच्चे। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। सही होता है कि आप यहाँ से शुरू करें, स्लांट की तरह बनाएं और ऐसे करके। इसीलिए जब आप लफ्ज़ के साथ लिखते हैं तो फिर आपका इस तरह बनता है, ऐसे जैसे सब मैंने लिखा। और इसके साथ हैं हम लिखेंगे पे, ते। ठीक है, टे, से। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये यहाँ से तिरछी होती है, फिर लाइन से टच करती हुई ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, कि जीम इस तरह लिखा जाता है जी। अगर आपकी यहाँ से वक्फ़ा आ रहा है इसका मतलब है ये गलत है। आपका जीम ऐसे होना चाहिए, यानी ये यहाँ से ऐसे हो। ठीक है, अगर ये यहाँ से ये चीज़ आपकी बिल्कुल इधर आ रही है तो ये आपका ठीक है, और अगर आपकी यहाँ से इसके दरमियान वक्फ़ा आता है तो ये गलत होगा आपका। ठीक है, ये आपको समझ आ गई कि यहाँ पे लिखेंगे हम जीम। लाइन से कितना ऊपर उठाना है इसको देखें ज़रा, दरमियान से आपने शुरू करना है। चे, नुक्ते जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। हे और हे। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह आगे है दाल डाल ज़ाल। दाल डाल ज़ाल की अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस तरह डाला जाता है, और बच्चे इस तरह भी डालते हैं, इस तरह। ये गलत होगा। दाल इस तरह डाला जाता है, ये ठीक है। दाल डाल दाल। ठीक है, ये हो गया। आगे रे की देखते हैं। रे जो होता है वो ऐसे आपने सीधा लाना है,
थोड़ा सा लाइन से ऊपर ही रहना है, रहता हो। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि लाइन से थोड़ा सा नीचे ऊपर है, तो वो आपने इस तरह करके इसको इस तरफ कर देना है, तो ये रे बन जाएगा आपका। जैसे अगर हम इस तरह रे डालते हैं, सीधा डाल के ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। रे जो है वो ऊपर से इस तरह आएंगे। रे जो है बच्चे क्या करते हैं कि नीचे लाइन तक लेके आते हैं और ऐसे डालते हैं, ये गलत होता है। हमेशा रे जो है वो ऊपर थोड़ा सा वक्फा हो, वहाँ से पेंसिल को यहाँ तक रखना है और फिर इसकी तरह इस तरह कर देना है, तो ये रे बन जाएगा आपका। ठीक है, रे मैंने लिखा है, रे लिखें, जे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये गलत होगा। ठीक है, सीन जो होता है वो उसकी पहचान कैसे होती है, आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये ना कि ये गलत होगा। इस तरह ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात का। तो ये आप देखें, इधर मैं सीन लिखती हूँ और ये है शीन। इसी तरह स्वाद जो है वो भी, इसको सीधा लंबा किया, आगे आए और ऐसे स्वाद, और इसी तरह स्वाद नुक्ता। इसी तरह आगे हम तोएं देखते हैं। तोएं बच्चे किस तरह डालते हैं, ऐसे सीधा करते हैं और ऐसे डाल देते हैं, कि ये गलत होता है। तोएं की जो शक्ल है वो आपने सीधी डालनी है, और लाइन के बिल्कुल जिस तरह रे हमने लिखा था, लाइन के बिल्कुल करीब जाके आपने उसको मोड़ लेना है, और जहाँ से आपने मोड़ा होगा उसी से वापस आके इस तरह करेंगे, तो आपका तोएं बन जाएगा इस तरह। ये ठीक है, ये आपका तोएं जो है ना उसकी शक्ल आ जाएगी। इस तरह आपने कभी भी नहीं लिखना, इस तरह लिखना है। इधर मैं तोएं लिखूँगी और जोएं। इसी तरह आगे आ जाता है जी आइन। आइन की जो शक्ल है वो है, बच्चे इस तरह लिखते हैं, ये है इसी तरह हो गया। आइन जो है वो आप कह लें हमज़ा आदि और पूरी, ठीक है, ये आइन। ठीक है, तो इस तरह आइन जो आप लिखेंगे। इसके बाद अगर आप आइन ऐसे करके लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आइन वाइन, ठीक है। और इसी तरह फ़े लिखेंगे। फ़े की भी जो शक्ल होती है उसमें ये देखें कि बिल्कुल बे की तरह ही आपने फ़े को लिखना है, ठीक है। ये देखें, इधर से भी आपका ये चीज़ इस तरह हो। कॉफ जो है वो आपकी इस तरह होनी चाहिए, ऐसे। इसमें ये होता है कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉफ आप लिखते हैं तो आपका इस तरह नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, बल्कि जो कॉफ आपका होगा वो इस तरह होगा, यानी इतना ऐसे फ़र्क आए, ना कि ऐसे आए, ये गलत होगा, ठीक है। काफ़ी होगा। आगे है क्या, ये भी आपने याद रखना है कि बे की तरह ही इसको जो है डायरेक्टली जोड़ना नहीं है, और इसका सिरा जो है ना इसके साथ मिलाना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, ऐसे यहाँ से जोड़ देते हैं, तो ये गलत होगा। आपने क्या जब लिखना है तो यहाँ से ऐसे होना चाहिए, जैसे आप कर लिखेंगे तो ये शक्ल आएगी इसकी, ठीक है। तो क्या आप लिखते हुए भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कशक जो है वो इसको मिलाना है, जैसे ये है मिला हुआ है। और गाफ जो है उसकी भी यही शक्ल होती है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें ये फ़र्क होता है, इसको इसके साथ मिलाना है और इसको इसके साथ। ये जो सिरे होते हैं यहाँ से बराबर आने चाहिए, और यहाँ से ये छोटा और एक बड़ा होता है, जो सिरा इससे छोटा होगा, ठीक है।
जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे है, मैंने ये लिखा है, जैसे मैं ये अभी ये लिखती हूँ, तो अगर ये इस तरह लिखा जाए और इसके बराबर कर दिया जाए यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये गलत हो जाएगा। बल्कि ये सही होगा कि आप इसको इसके सिरे के साथ मिलाएं और दूसरा जो है वो इधर से पूरा रखें, बराबर रखें, लेकिन यहाँ से बहुत छोटा भी नहीं रखना और बहुत बड़ा भी नहीं करना, उसके साथ भी नहीं मिलाना, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये गाफ हो गया। आगे आ जाता है हमारा लाम। लाम बिल्कुल सीधा डालेंगे और लाइन के पास ऐसे लाम। लाम जो है वो सही नहीं है, लेकिन लाम जो है ये ऐसे सही होगा, ऐसे। ये लाम आपका हो गया। मीम जो है इसका सही तरीका ये होता है कि आपने मीम शुरू कहाँ से करना होता है। अक्सर जब आप जैसे काम लिखते हैं, तो जैसे आप काम लिखते हैं लफ्ज़, ठीक है, तो उसमें आपने जहाँ से आपका अलिफ का दरमियान होता है वहाँ से आपने मीम को शुरू करना होता है। ठीक है, काम। इसी तरह हमने देखना है कि कहाँ से आप अलिफ का, जब हमने देखा था तो हमने कहा था कि दरमियान से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं अलिफ। तो आप इसको देख लें ज़रा कि आप कैसे करेंगे मीम। ठीक है, इसको मीम को ऐसे ये थोड़ी सी बना के वापस जाके ऐसे मीम, ठीक है, उसको दरमियान से शुरू करेंगे। इस तरह नून, नून का भी यही होता है कि नून जब लिखा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि आपकी दरमियान से हो, दरमियान से थोड़ा सा, और यहाँ से ये बने ना कि ऐसे हो, बराबर हो, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। जैसे ये, ठीक है, ये दरमियान में इस तरह चीज़ आए, ना कि इस तरह, ये गलत होगा। लाम मीम नून और फिर आगे है वाव। ठीक है, वाव इस तरह, हे थोड़ा सा ऊपर, हमज़ा। ठीक है, इसके बाद छोटी है जो है, कि ये छोटी है ना, उसकी आप इस तरह सलांट बनाएं। जब सलांट बना लेते हैं आप तो ऐसे कर दें। ठीक है, जैसे मैं अभी ये लिखूँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप काफ छोटी की जैसे आप लफ्ज़ लिख रहे हैं, तो ये देखें ऐसे, ये हल्की सी बनेगी ना। ये तो मैंने बड़ा इसलिए करके दिखाया ताकि आपको समझ आए। ऐसे ये ऐसे, ठीक है, तो ये की शक्ल यहाँ से ये देखें ऐसे होगी, ऐसे। और बढ़िए जो है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब बढ़िए आपने लिखना है तो वो किस तरह होगी, ये ऐसे। कभी भी ऐसे मत लिखें, ये गलत होगा। इस हिस्से को बड़ा नहीं बनाते, इस हिस्से को बड़ा करते। तो ये देखें ज़रा, ये ठीक होगा, ना कि ये गलत हो जाएगा। इस चीज़ को, हिस्से को लंबा नहीं करना। ठीक है, ठीक है। इस तरह मैंने आपको आज हरूफ तहज्जी की जो मश्क है वो करवाई है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या आपको करवाया, हरूफ तहज्जी की मश्क में अलिफ। तो आज मैंने आपको हरूफ तहज्जी की जो मश्क है वो करवाई है, जिसमें मैंने आपको अलिफ, अलिफ मता, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोएं, जोएं, आइन, गाइन, फे, कौफ, क्याफ, घाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटिए, बड़िए। तो इसकी आज मैंने आपको मश्क करवाई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो अपनी तरफ से मैंने भरपूर कोशिश की कि आपको समझ आ दे। तो इन हरूफ को मिलके क्या बनते हैं आपको पता है? इन हरूफ को मिलके अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से जुमले बनते हैं, और वो जुमले जो हम बोल चाल में हम बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में ठीक तरीके से पता होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे।
तो आज की अगर अच्छी बात की जाए तो अल्लाह ताला खूबसूरत है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। तो आपकी शख्सियत भी जो है वो आपकी लिखाई से भी ज़ाहिर होती है। ठीक है, तो अपनी लिखाई को खूबसूरत करें, खुशहाल लिखा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।